नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की जो सीरीज चल रही है उसके 15वें क्लास में सिख धर्म और सिखों के गुरु से संबंधित टॉपिक को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, सिखों के 10 गुरु हुए थे और इनसे संबंधित इस टॉपिक से संबंधित हम लोग 45 एमसीक्यू के माध्यम से पूरे टॉपिक को व्याख्या से इस तरह कवर करेंगे कि अगर इससे प्रश्न बनते हैं तो हम लोग एग्जाम में आसानी से उसको सॉल्व करके आए। दोस्तों, एक आवश्यक सूचना आपको दे दे कि इस चैनल पे अभी दो सीरीज चल रही है, एक आधुनिक भारत का इतिहास और एक बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के तहत हम लोगों ने आधुनिक बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास खत्म कर चुके हैं और अभी जो चल रहा है वो प्राचीन भारत का इतिहास के क्लास चल रहे हैं। एक एक करके वो भी वीडियो उससे रिलेटेड आ रहे हैं और मेरा यह प्रयास है कि अब चूंकि दिसंबर महीना आ गया और 23 जनवरी को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है बीपीएससी का, तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि दिसंबर से हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज भी स्टार्ट करें। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स, आधुनिक भारत का इतिहास, बिहार विशेष और साइंस, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने एक वीडियो में इसको विस्तार से समझाया भी है। तो चूंकि दिसंबर महीना आ गया, हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज जो स्टार्ट करेंगे वो 1 जनवरी 2021 से लेकर अभी तक के जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, उनको हम लोग मंथ वाइज सॉल्व करेंगे। जैसे कि जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, ऐसे करके दिसंबर 2021 तक के सारे मंथ वाइज हम लोग क्लियर करते जाएंगे और उम्मीद है कि हम लोग मतलब 15 से 20 दिन में, यानी अगर 12 महीने हुए तो एक दिन बीच करके वो सीरीज चलेगी। इस महीने के लास्ट तक कोशिश करूंगा कि दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर्स, मतलब 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक के सारे करंट अफेयर्स को क्लियर करा दूं। और इसके लिए मैं दो भी बुक रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, नेशनल से जो भी प्रश्न आते हैं करंट अफेयर से, नेशनल इंटरनेशनल से, उनमें मैं दो बुक को रिकमेंड करूंगा और इससे प्रश्न आते भी हैं और बीपीएससी में हमेशा देखे जाते हैं प्रश्न वहीं से बनते भी हैं। एक है एसपीडी का करंट अफेयर्स और दूसरा प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण को हम लोग मंथ वाइज लेके चलेंगे। जनवरी फरवरी प्रतियोगिता दर्पण से जितने प्रश्न बनते हैं एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, उसको हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए वीडियो। और फिर एसपीडी से देखा जाता है कि बीपीएससी में बहुत सारे प्रश्न वहीं से क्रैक कर जाते हैं। तो हम लोग ये दो बुक को जो है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए रखेंगे और फिर बिहार स्पेशल से भी जो करंट अफेयर्स बनते हैं उसको भी हम लोग लेकर साथ ही चलेंगे। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे हम लोग एग्जाम से 20 दिन पहले तक इन कम से कम 3 टॉपिक्स को तो कवर कर ही लेंगे, एक करंट अफेयर्स, एक बिहार स्पेशल और एक आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये आवश्यक सूचना आप लोगों को देनी थी। आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्न सीरीज की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, सिख धर्म के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, गुरु नानक। अब हम लोग व्याख्या में देखते हैं गुरु नानक से संबंधित कुछ फैक्ट्स। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक सिख धर्म के प्रणेता थे। इनका जन्म रावी नदी के तट पर आधुनिक ननकाना साहब, जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर खत्री कुल में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? रावी नदी के तट पर, जो कि आधुनिक ननकाना साहब उसको बोला जाता है, जो कि पाकिस्तान में है। तलवंडी नामक स्थान पर खत्री कुल में उनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को। ठीक, इनके पिता यानी गुरु नानक के पिता का नाम कालू जी महतो, जिन्हें कल्याण चंद भी कहा जाता था, कालू जी महतो, और माता का नाम श्रीमती तृप्ता देवी था। तो गुरु नानक के पिता का नाम कालू जी महतो और माता का नाम श्रीमती तृप्ता देवी था। गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणा देवी थी। गुरु नानक जी की पत्नी कौन थी? सुलक्षणा देवी। तो अब गुरु नानक जी से कुछ फैक्ट्स है हम लोग समझ लिए। आगे के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। जैसे सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म के प्रणेता थे और इनका जन्म रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के आधुनिक ननकाना साहब, जिसे तलवंडी में आधुनिक ननकाना साहब, जो कि अब पाकिस्तान में, वहाँ पे हुआ था 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को। इनके पिता कालू जी मेहता, जिन्हें कल्याण चंद भी कहा जाता था, और माता का नाम श्रीमती तृप्ता देवी था, और गुरु नानक की पत्नी सुलक्षणा देवी थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। गुरु नानक साहब का जन्म कहाँ हुआ था?
ऑप्शन है आपके सामने करतारपुर में, तलवंडी में, अमृतसर में और पटना में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं, और बी होगा सही उत्तर, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को, जो कि वर्तमान में यह पाकिस्तान में पड़ता है, ननकाना साहब। ठीक, आगे बढ़ते। गुरु नानक जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन है आपके सामने, गुरु नानक द्वारा देश में की गई यात्रा को उदासी, ये पंजाबी शब्द है, उदासी संज्ञा से अभिहित किया गया। दूसरा ऑप्शन है, इनके उपदेशों का संकलन गुरु अर्जुन के आदि ग्रंथ के जपजी में संकलित किया गया है। गुरु नानक पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। और डी ऑप्शन है, इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी में करतारपुर, जो कि डेरा बाबा है, करतारपुर नामक स्थान पर हुई थी। और ई ऑप्शन है, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी विकल्प जो गुरु नानक जी के बारे में कहा गया है, ये सारे ही विकल्प जो है सही है। ठीक है, एक बार इसको आप लोग दोबारा पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे फैक्ट इससे बन जाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, गुरु नानक को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने, रावी नदी, कालीबेन नदी, रिजुपालिका नदी, फल्गु नदी। तो रावी नदी के तट पर जो शहर बसा है ननकाना साहब, वहां तो इनका जन्म हुआ था, लेकिन ज्ञान किस नदी के किनारे हुआ? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कालीबेन नदी के किनारे गुरु नानक जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं, हजरत रबुल मजीज किस सिख गुरु के उपाधि थी? हजरत रबुल मजीज किस सिख गुरु की उपाधि थी? ऑप्शन है आपके सामने, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी गुरु नानक की उपाधि थी हजरत रबुल मजीज, इन्हें उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? ऑप्शन है आपके सामने 18, 15, 10, 8। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी टोटल 10 सिख गुरु हुए थे। अब हम लोग देख लेते हैं नाम उनके क्या थे, कौन कौन थे। सिख पंथ में गुरु परंपरा का विशेष महत्व रहा है। इनमें 10 गुरु माने जाते हैं, जिनके नाम हैं क्रमशः, पहले थे गुरु नानक, उनके बाद उनके शिष्य गुरु अंगद, उसके बाद गुरु अमरदास, उसके बाद गुरु रामदास, रामदास के बाद 5वें गुरु बने गुरु अर्जुन देव, 6ठे गुरु गुरु हरगोविंद, 7वें गुरु गुरु हरराय, 8वें गुरु हरकिशन, 9वें तेज बहादुर और 10वां गुरु गोविंद सिंह। ठीक, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ठीक, तो ये 10 गुरु थे। एक एक करके हम लोग इन सारे से जितने भी टॉपिक्स, जितने भी फैक्ट्स बनते हैं एग्जाम के उद्देश्य से, उनको हम लोग कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु अंगद, गुरु हरगोविंद। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी गुरु अंगद। इनके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद नानक जी के शिष्य थे और खत्री कुलोत्पन्न थे। खत्री कुल से ये भी थे, कौन? गुरु अंगद। और उनके शिष्य थे किनके? गुरु नानक के। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। तो क्वेश्चन आता है कि किस सिख गुरु का पहला नाम, प्रारंभिक नाम लहना था? तो गुरु अंगद, जो कि गुरु नानक के शिष्य थे और दूसरे गुरु थे, सिखों के दूसरे गुरु हुए। गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को गुरु अंगद ने अस्थाई बना दिया। गुरु नानक ने एक लंगर व्यवस्था, आज भी वो चल रही है सिखों में, जहाँ भी गुरुद्वारे में जाइएगा तो लंगर व्यवस्था, तो उसको अस्थाई किसने बनाया? शुरुआत तो की गुरु नानक ने, लेकिन उसको अस्थाई बना दिया गुरु अंगद ने, जो कि आज तक वो परंपरा चली आ रही है। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। तो अब क्वेश्चन बनता है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस सिख गुरु ने किया था? गुरु अंगद ने। अब नेक्स्ट पॉइंट है, बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह से परास्त हुमायूं ने पंजाब में गुरु अंगद से भेंट की थी। पता होगा, मध्यकालीन भारत के इतिहास में बिलग्राम का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था और शेरशाह उसमें विजयी रहा था। तो पराजित होने के बाद जो हुमायूं जो था, वो गुरु अंगद से मुलाकात भी की थी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और इस फैक्ट से आपको कई सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे। सिखों के किस गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था? तो इसका उत्तर हम पिछले प्रश्न के व्याख्या में देख चुके हैं और सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी गुरु अंगद। आज का 9वां प्रश्न लेते हैं, गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थाई बना दिया? ऑप्शन है आपके सामने, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु अंगद, गुरु हरगोविंद। तो इसका भी सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी गुरु अंगद। गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था की प्रारंभ की थी, लेकिन उसे अस्थाई बना दिया गुरु अंगद ने। अगला प्रश्न और आज का 10वां प्रश्न है दोस्तों, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था?
ऑप्शन है आपके सामने गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरकिशन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि को का आविष्कार किया था। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था और इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। तो इनसे सारे फैक्ट्स जो बनते थे उनसे हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, गुरु उपदेशों के प्रचारार्थ 22 गद्दियों का निर्माण किस गुरु ने किया था? ऑप्शन है आपके सामने गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गुरु अमरदास, जो कि सिखों के तीसरे गुरु थे। ठीक, अब हम लोगों ने गुरु नानक को देख लिया, गुरु अंगद को देख लिया, अब अमरदास की बारी आती है। इनके बारे में जो फैक्ट्स बनते हैं, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं व्याख्या के माध्यम से। गुरु अंगद के उत्तराधिकारी अमरदास थे। अमरदास किनके उत्तराधिकारी थे? गुरु अंगद के, और ये तीसरे सिख गुरु हुए। ये वैष्णव धर्मानुरागी थे। गोइंदवाल में अपनी गद्दी स्थापित कर सिख धर्म के प्रचार प्रसार हेतु इन्होंने कुल 22 गद्दियों की स्थापना की, और पहले सिख गुरु थे जिन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की। इन्होंने अपने लिए गद्दी बनाई और साथ ही उपदेशों के प्रचार हेतु 22 गद्दियों की भी स्थापना की, अपने अलावा अधीनस्थ 22 गद्दियों की भी स्थापना की। गुरु अमरदास ने सिखों के लिए एक नई विवाह पद्धति लवन को प्रारंभ की। लवन और कहीं लवना भी पढ़ा जाता है। तो गुरु अमरदास ने एक नई विवाह पद्धति अपनाई, कौन सी? प्रारंभ की लवन को, लवना भी इसको कहीं कहीं कहा जाता है। इनकी कुछ रचनाएं आदि ग्रंथ में संकलित है। आदि ग्रंथ में इनकी भी रचनाएं संकलित है। किनकी? गुरु अमरदास, जो कि सिखों के 30वें गुरु थे। आगे बढ़ते हैं, गुरु अमरदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? ऑप्शन है आपके सामने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी अमरदास के समकालीन थे। गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। एक बार सम्राट अकबर स्वयं गोविंदवाल जाकर, गोविंदवाल में ही इन्होंने अपनी गद्दी बनाई थी, तो गोविंदवाल जाकर गुरु अमरदास से भेंट की थी और गुरु की पुत्री बीबी भानी, अमरदास की पुत्री का क्या नाम था? बीबी भानी को सम्मान स्वरूप कुछ गांव भी प्रदान किए थे। ठीक, तो अमरदास से भेंट किए थे गोविंदवाल जाकर अकबर, मुगल सम्राट बादशाह अकबर, और इनकी पुत्री बीबी भानी से भेंट की थी और उन्हें कुछ गांव दान प्रदान किए थे। आगे बढ़ते अगला प्रश्न लेते हैं, मुगल बादशाह अकबर ने किस सिख गुरु की पुत्री को सम्मान पूर्वक कुछ गांव प्रदान किया था? ऑप्शन है आपके सामने गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु अमरदास। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बीबी भानी जो पुत्री थी वो गुरु अमरदास की पुत्री थी। आगे बढ़ते हैं, अमृतसर शहर की स्थापना हेतु किस मुगल शासक ने भूमि प्रदान किया था? ऑप्शन है आपके सामने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, अकबर ने। अब हम लोग देखते हैं, गुरु अमरदास ने अपने शिष्य एवं दामाद रामदास को सिखों का चौथा गुरु बनाया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास, और अमरदास के बाद उनके जो दामाद थे यानी बीबी भानी के पति, उनको चौथा गुरु बनाया रामदास को। ठीक, गुरु रामदास अकबर के समकालीन थे, ये भी अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि प्रदान की। इसी जमीन पर रामदास ने अमृतसर नामक शहर बसाया। तो 500 बीघा जमीन जो अकबर ने इनको दान स्वरूप दी थी, और उसी जमीन पर गुरु रामदास ने अमृतसर नामक शहर बसाया। तो अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास, सिखों के चौथे गुरु ने। और ये भूमि किसने दान में दी थी? तो मुगल बादशाह अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी इनको। गुरु रामदास के अनुयायियों को रामदासी कहा जाता है। रामदासी कहा जाता है रामदास के अनुयायियों को। इन्होंने अपने तीसरे पुत्र, किन्होंने? तो रामदास ने अपने जो तीसरे पुत्र थे अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाकर गुरु पद को पैतृक बना दिया गया, और यहां से अब बन जाता है गुरु पद जो है पैतृक हो जाता है। इसके पहले जैसे गुरु नानक जो थे, जो उनके एक शिष्य थे गुरु अंगद, उनको बना दिया, और अंगद ने के बाद उत्तराधिकारी बने अमरदास, जो कि पैतृक वहां तक नहीं था। अमरदास ने क्या किया कि अपने दामाद को एक परंपरा स्टार्ट की, अपने दामाद को गुरु बनाया, और रामदास ने जो कि गुरु अमरदास के दामाद, इन्होंने एक नई परंपरा शुरुआत की, अपने पुत्र को, तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को गुरु बनाया, और यहां से जो है
पुत्र जो है क्या, गुरु पद क्या हो गया, पैतृक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर को बसाया था? ऑप्शन है आपके सामने, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेज बहादुर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी गुरु रामदास। 500 बीघा जमीन अकबर ने उनको दिया था, उसी जमीन पर अमृतसर शहर बसाया था। सिख धर्म के किस गुरु ने अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाकर गुरु पद को पैतृक बना दिया? ऑप्शन है गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेज बहादुर। तो रामदास ने अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को उत्तराधिकारी बनाकर गुरु पद पैतृक बना दिया। और रामदास कौन थे? तो तीसरे गुरु अमरदास के दामाद थे और बीबी भानी के पति थे। आज का 17वां प्रश्न, अमृतसर में अमृतसर नामक तालाब और उसके मध्य स्वर्ण मंदिर, जिसे हरि मंदिर साहिब भी कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन है आपके सामने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु तेज बहादुर ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी गुरु अर्जुन देव ने। और गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु थे। 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव गुरु रामदास के पुत्र थे, रामदास के पुत्र थे। और रामदास अमरदास के दामाद थे। और रामदास की पत्नी बीबी भानी थी। ठीक, सच्चा बादशाह इनकी उपाधि थी। गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह भी कहा जाता था। ये अकबर के समकालीन थे। ये भी अकबर के शासनकाल में ही सिख गुरु बने थे, तो अकबर के समकालीन हुए। 1589 ईस्वी में 1589 ईस्वी में इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य हरि मंदिर यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। अमृतसर जो तालाब था, अब अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। और उस अमृतसर शहर में एक अमृतसर सरोवर के मध्य में, अमृतसर के बीच तालाब थी, उसके तालाब के बीचों बीच इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। ज्ञात है कि हरि मंदिर साहब के निर्माण का शिलान्यास कादरी संप्रदाय के सुप्रसिद्ध संत मियां मीर ने किया था। किसने हरि मंदिर यानी स्वर्ण मंदिर के निर्माण का शिलान्यास? कादरी संप्रदाय के एक सुप्रसिद्ध संत थे मियां मीर, इन्होंने ही इसका शिलान्यास किया था। तो अकबर से गुरु अर्जुन देव से कुछ फैक्ट्स थे, उसको हम लोगों ने देख लिया। हरि मंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर के निर्माण का शिलान्यास कादरी संप्रदाय के किस सुप्रसिद्ध संत ने किया था? ऑप्शन है आपके सामने, अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कदीर, शेख मीर मोहम्मद, मियां मीर, जिन्हें मीना मीर भी कहा जाता था, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी मियां मीर, जिसका उपनाम था शेख मीर मोहम्मद। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने निम्न में से किस शहर को बसाया था? ऑप्शन है आपके सामने, तरन तारण, करतारपुर, गोविंदपुर, इनमें से सभी। तो गुरु अर्जुन देव ने इन तीनों ही शहरों का निर्माण, नगरों को बसाया था। तो इनमें से सभी सही है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तरन तारण, करतारपुर, गोविंदपुर नामक शहरों का बसाव गुरु अर्जुन देव ने ही करवाया था। निर्माण काल के निमित्त धन एकत्र करने वाले अनुयायियों को रामदासी कहा गया। कुछ लोग उन्हें मसंद व मेउरा की भी संज्ञा से उद्बोधित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। आज का 20वां प्रश्न, अर्जुन देव द्वारा रचित आदि ग्रंथ में कितने सिख गुरुओं के उपदेशों को संग्रह किया गया है? आदि ग्रंथ में कई लोगों के उपदेशों को संकलित किया गया। तो उसी से प्रश्न है कि उसमें जिन सिख गुरुओं के उपदेशों को संकलित किया गया है उनकी संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके सामने, 5, 8, 10, 3। तो आदि ग्रंथ की रचना तो अर्जुन देव ने की थी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 5, यानी गुरु अर्जुन देव द्वारा। अब व्याख्या में देख लेते हैं। गुरु अर्जुन देव द्वारा एक प्रमुख कार्य आदि ग्रंथ की रचना की गई। तो आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। इसमें 5 सिख गुरुओं और 18 हिंदू संतों के उपदेशों का संकलन था। सिखों के जो 10 गुरु थे उनमें से 5 का संकलन और फिर 18 हिंदू संतों के उपदेशों का भी संकलन आदि ग्रंथ में है। सूफी संत बाबा फरीद, बौद्ध मतावलंबी जयदेव, हिंदी भाषी संत कबीरदास, रैदास, नामदेव एवं रामानंद जैसे संतों का उल्लेख आदि ग्रंथ में है। ठीक है, तो इस नाम को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं।
आगे बढ़ते हैं। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के किस विद्रोही पुत्र को आशीर्वाद एवं आर्थिक सहायता प्रदान की थी? ऑप्शन है आपके सामने खुसरो, खुर्रम, परवेज, जहांदार शाह। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी खुसरो को। अब व्याख्या में देख लेते हैं। जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को अर्जुन देव ने आशीर्वाद तथा कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की थी, जिसके कारणवश जहांगीर ने कठोर यातना देकर उन्हें, किन्हें, अर्जुन देव को कठोर यातना, बंदी बनाकर कठोर यातना देकर बंदी गृह में ही मार डाला। कब? तो 30 मई 1606 ईस्वी को गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मार डाला। तो अर्जुन देव की मृत्यु किसने की थी? तो जहांगीर ने। कारण क्या था? खुसरो को उन्होंने आशीर्वाद दिया था और खुसरो जहांगीर का विद्रोही पुत्र था। ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। गुरु अर्जुन देव की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1600, 1604, 1605, 1606। तो डी इसका उत्तर सही है। 1606 ईस्वी में जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव की मृत्यु कर दी गई थी। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने। गुरु गोविंद सिंह, गुरु हर राय, गुरु हर किशन, गुरु तेज बहादुर। 5वें नहीं, 6ठे होंगे। ठीक। तो एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। एक तो हो गए, हम लोग देखते हैं यहाँ पे शायद हमको कुछ ट्विस्ट लग रहा है। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, फिर अर्जुन देव। तो 6ठे हो जाएंगे गुरु हरगोविंद। तो सिखों के 6ठे गुरु, यहाँ पे 6ठे गुरु के बदले 5वें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो सिखों के 6ठे गुरु कौन थे ऑप्शन में से? तो गुरु हरगोविंद। ठीक। गुरु हरगोविंद, ये सिखों के 6ठे गुरु थे। गुरु हरगोविंद 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त बंगा का निर्माण करवाया था, जिस पर बैठकर वे अपने अनुयायियों से मिला करते थे। दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? गुरु हरगोविंद सिंह ने की थी। सिखों में सैनिक भावना, शिक्षा एवं शस्त्र धारण कराकर उनको लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य हरगोविंद ने ही किया, क्योंकि यहाँ से मुगल शासक से जो एक प्रतिद्वंदता स्थापित हो जाती है। गुरु अर्जुन देव को बंदी गृह में मुगल बादशाह ने मार डाला था। तो इसके बाद इन्होंने अपने सैनिक व्यवस्था पर ध्यान दिया और सिखों में एक मतलब लड़ने की भावना, सैनिक भावना परिवर्तित किया, मतलब उनमें जगाया। किसने? गुरु हरगोविंद सिंह ने। सुरक्षा की दृष्टि से अमृतसर की किलेबंदी करवाई। इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया था और यहीं पर 1664 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो काल है ना, ये काल है कब सिखों के वो गुरु कब से कब तक रहे थे? तो 1606 ईस्वी तक, 1606 से 1664 ईस्वी तक ये सिखों के गुरु रहे। और गुरु हरगोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अकाल तख्त का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? ऑप्शन है आपके सामने। गुरु हर राय, गुरु हर किशन, गुरु तेज बहादुर, गुरु हरगोविंद। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी गुरु हरगोविंद। नेक्स्ट, निम्न में से क्या सिखों के 5वें गुरु, गुरु हरगोविंद सिंह से संबंधित है? 6ठा होगा। दरबार में नगाड़ा बजाने की प्रथा की व्यवस्था दी। सिखों के सैनिक भावना जगाकर उनको एक लड़ाकू जाति में परिवर्तित करने का कार्य किया। अमृतसर की किलेबंदी करवाई। उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी यानी डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु हरगोविंद ने कश्मीर में किस नगर की स्थापना की थी? तो ऑप्शन है आपके सामने। अमृतसर, कीरतपुर, गोविंदवाल, तलवंडी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कीरतपुर। आगे बढ़ते हैं और आज का 27वां प्रश्न लेते हैं। शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकार के युद्ध में सिखों के किस गुरु ने दारा सिकोह के पक्ष में थे? ऑप्शन है आपके सामने। हरगोविंद, हर राय, गुरु हर किशन, गुरु गोविंद सिंह। तो आपको याद होगा कि शाहजहां के बाद उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, तो उनके जो पुत्र थे दारा सिकोह, वो उनका पक्ष किसने लिया था? किस सिख गुरु ने? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी हर राय ने। अब गुरु हर राय के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, जो कि सिखों के 7वें गुरु हुए और इनका कार्यकाल था, ये गुरु पद पर रहे 1644 से 1661 ईस्वी तक। गुरु हर राय शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकार के युद्ध में दारा सिकोह का साथ दिया था, उनके पक्ष में थे। इसी कारण, और दारा सिकोह एक
मतलब काफ़ी धर्मनिरपेक्ष शासक था और औरंगजेब की तरह वो क्रूर और आक्रांता नहीं था। ठीक, तो इसीलिए गुरु हरराय ने उसका साथ भी दिया था दारा शिकोह का। कारणवश अंग्रेज सुल्तान बनने के बाद, औरंगजेब के सुल्तान बनने के बाद उन्हें दिल्ली हाजिर होने की आज्ञा दी गई। जब औरंगजेब सुल्तान बनता है उत्तराधिकार के युद्ध में अपने सारे भाइयों को जब वह मौत के घाट उतार देता है, तब उसने हरराय से अपना हिसाब बराबर करने की सोचता है और उन्हें दिल्ली आने का आज्ञा देता है। किंतु गुरु स्वयं ना जाकर अपने पुत्र राम राय को भेजते हैं। स्वयं नहीं गए, राम राय को भेजे। राम राय ने दिल्ली पहुंचकर औरंगजेब को प्रश्न करने हेतु कुछ ऐसा कार्य किया जिससे गुरु हर राय के आदर्शों के विरुद्ध था। हर राय के जो आदर्श थे उसके विरुद्ध उनके पुत्र राम राय ने काम किया, जिसके कारण उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो था वह पुत्र हरिकिशन को बना दिया। तो गुरु हर राय के बाद अपने उत्तराधिकारी किसे बनाया? अपने छोटे पुत्र हरकिशन को। राम राय के जगह पर, राम राय बड़ा पुत्र था तो उनके जगह पर अपने छोटे पुत्र हरकिशन को अपना उत्तराधिकार बना दिया। और ये पैतृक कब से हो गया था गुरु परंपरा? तो पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा है कि रामदास के बाद गुरु परंपरा पैतृक हो गया। रामदास ने जो चौथे गुरु थे, इन्होंने अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया था और वहां से यह गुरु पद पैतृक हो गया। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। किस मुगल शासक ने सिख गुरु हर राय को दिल्ली हाजिर होने का आदेश दिया था? शाहजहां, दारा शिकोह, औरंगजेब, फर्रुखसियर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी औरंगजेब ने। अगला प्रश्न लेते हैं। सिख गुरु हर राय ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? ऑप्शन है हरकिशन को, राम राय को, तेज बहादुर को, गुरु गोविंद सिंह को। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी हरकिशन को। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी? ऑप्शन है आपके सामने गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरकिशन, गुरु हर राय। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी हरकिशन। गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक से हो गई थी। और गुरु हरकिशन कब से कब तक गुरु थे? तो 1661 से 1664 तक ये गुरु पद पर रहे। गुरु हरकिशन हर राय के छोटे पुत्र, गुरु हर राय के छोटे पुत्र एवं राम राय के भाई थे। हरकिशन की मृत्यु शीघ्र ही चेचक से हो गई। इनका भाई राम राय से गद्दी का विवाद था। चूंकि आपने पिछले प्रश्न के व्याख्या में हमने देखा था कि राम राय जो औरंगजेब के दरबार में गया तो वो गुरु हरराय के विरुद्ध कुछ ऐसी वहाँ पे कार्य किया जिससे गुरु हरराय नाखुश हो गए थे और गुरु जो राम राय के जगह पर अपना उत्तराधिकार अपने छोटे पुत्र गुरु हरकिशन को बना दिया था, जिसके कारण इसका अपने भाई राम राय से मतभेद था। तो राम राय ने देहरादून में अपनी एक अलग गद्दी स्थापित कर ली और उनके अनुयायियों को रामराई कहा गया। तो इन्होंने एक अपना अलग गद्दी ही बना लिया राम राय ने। कहाँ? देहरादून में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। गुरु हर राय के बड़े पुत्र राम राय ने कहां पर अपनी एक अलग गद्दी स्थापित कर ली थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी देहरादून में। अगला प्रश्न लेते हैं। सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर किनके पुत्र थे? ऑप्शन है आपके सामने गुरु हरगोविंद के, गुरु हर राय के, गुरु अर्जुन देव के, गुरु रामदास के। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। ठीक, गुरु हरगोविंद के पुत्र थे सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर। अब व्याख्या में हम लोग देखते हैं गुरु तेज बहादुर, और ये कब से कब तक सिख गुरु रहे? 1664 से 1675 ईस्वी तक। ये गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। असोम के एक शासक ने इनके नाम पर असोम में गुरु टीला बनवाया था। तो कहाँ के शासक ने? असोम के शासक ने। किनके नाम पर? तो गुरु हरगोविंद के नाम, गुरु तेज बहादुर के नाम पर असम में एक गुरु टीला बनवाया था। उत्तराधिकार के विवाद के कारण इनके समय में गद्दी के 22 दावेदार खड़े हो गए थे, क्योंकि इनके समय तक, इनके काल में गुरु परंपरा में थोड़ी सी फूट पड़ गई थी, जिसके कारण इनके उत्तराधिकारियों की संख्या 22 लोगों ने उत्तराधिकार का दावा प्रस्तुत करने लगा। इन्होंने मुगलों के विरुद्ध करतारपुर का युद्ध लड़ा था। किन्होंने? तो सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। गुरु तेज बहादुर के नाम पर कहाँ के शासक ने अपने यहाँ गुरु टीला का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है आपके सामने बंगाल, मैसूर, असम, हैदराबाद। तो सी उत्तर होगा इसका असम के शासक ने। गुरु तेज बहादुर के समय में उत्तराधिकार के विवाद के कारण सिख गद्दी के लिए कितने दावेदार खड़े हो गए थे? ऑप्शन है आपके सामने 15, 20, 25, 22। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 22 डी। नेक्स्ट
गुरु तेज बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने कर दी थी? ऑप्शन है आपके सामने शाहजहां ने, औरंगजेब ने, फर्रुख सियर ने, जहांगीर ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी औरंगजेब ने। गुरु तेज बहादुर ने गुरु तेज बहादुर ने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का मुखर विरोध किया, और औरंगजेब एक कट्टर धर्ममतावलंबी था, जिसके बाद 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने इन्हें गिरफ्तार कर इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा। और इनकार करने पर उनकी हत्या कर दी। किनकी? गुरु तेज बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कर दी थी 1675 ईस्वी में, सिखों के 9वें गुरु। इनकी याद में दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण किया गया था। गुरु तेज बहादुर की याद में शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण दिल्ली में करवाया गया था। इन्होंने आनंदपुर नामक नगर बसाया। आनंदपुर नामक नगर किन्होंने बताया? तेज बहादुर ने। अगला प्रश्न, गुरु तेज बहादुर की याद में किस शहर में शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण किया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग ने देखा है, ऑप्शन ए यानी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। तीसरा ऑप्शन है इनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में उपरोक्त सारे ही विकल्प जो है सही है। हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। गुरु गोविंद सिंह का कार्यकाल कब तक रहा? तो 1675 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। यहाँ से गुरु परंपरा समाप्त हो जाती है। इनके बाद गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मान लिया जाता है। गुरु ग्रंथ साहब की रचना किसने की थी? तो अर्जुन देव ने। इन्होंने अपने विचारों को व्यवहार में परिणत करने के लिए 1699 ईस्वी में दले खालसा की स्थापना की। दल खालसा की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने। लुप्त आदि ग्रंथ को दसम पातशाह का ग्रंथ की संज्ञा को पुनः संकलित करवाया। इन्होंने आदि ग्रंथ जो लुप्त हो चुकी थी उनको पुनः संकलित करवाया था, और इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया। तो इनके बाद ये 10वें और अंतिम गुरु थे जो कि पटना से बिलोंग करते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने दल खालसा की स्थापना कब की? 1666, 1675, 1699, 1707। तो इसका सी उत्तर होगा सही, ऑप्शन सी 1699। सिखों के लिए 5 ककार को किस सिख गुरु ने अनिवार्य कर दिया? ऑप्शन है आपके सामने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेज बहादुर ने, गुरु हरकिशन ने, गुरु हर राय ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए 5 ककार को अनिवार्य कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैनिक संप्रदाय खालसा में परिवर्तित किया। सिखों के लिए 5 ककार, और 5 ककार कौन है? तो केस, कच्छा, कंघा, करा व कृपान को अनिवार्य कर दिया। मतलब ये 5 चीजें सिखों के पास हमेशा रहेगा, ये इन्होंने अनिवार्य कर दिया, और यहीं से ये परंपरा शुरू हुई है। उन्होंने पाहुल नामक एक त्योहार चलाया, नए त्योहार की शुरुआत की जिसका नाम पाहुल था। उनकी आत्मकथा यानी गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है? विचित्र नाटक। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है विचित्र नाटक। मुगलों के साथ तनावपूर्ण संबंध होने के कारण गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की सैन्य शक्ति की सुदृढ़ता हेतु 80,000 सैनिकों का एक खालसा सेना तैयार किया। उनके सेना में 80,000 सैनिक थे, और कई बार इनका मुगलों के साथ झड़प हुआ था। और उस समय चूंकि औरंगजेब का शासन था, और इन्होंने कई बार मुठभेड़ में मुगलों की सेना को पराजित भी किया था सिखों की सेना ने। और कौन सा था? खालसा सेना की तैयारी की थी गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न लेते हैं। सिखों के लिए गुरु गोविंद सिंह द्वारा अनिवार्य किए गए 5 ककार में शामिल है। ए ऑप्शन है केस एवं कच्छा, बी ऑप्शन है कंघा एवं करा, सी ऑप्शन है कृपान, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ये जो 5 ककार अनिवार्य है, केस, कच्छा, कंघा, करा और कृपान। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। पाहुल नामक त्योहार की शुरुआत किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? तो इसका भी सही उत्तर है दोस्तों, पाहुल नामक त्योहार की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के अंतिम गुरु, यहाँ पे गलती से हरगोविंद हो गया है,
गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है? सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा क्या है? विनय पिटक, विनय नाटक, सूत नाटक, विचित्र नाटक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी विचित्र नाटक गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, 80,000 सैनिकों की खालसा सेना किस सिख गुरु ने तैयार की थी? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर, गुरु हरकिशन, गुरु हर राय। तो ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह ने 80,000 सैनिकों की खालसा सेना स्थापित की थी। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 1708 ईस्वी में नांदेड़, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, नांदेड़ नामक स्थान पर एक पठान अजीम खान ने उनकी हत्या कर दी। पठान जो था अजीम खान ने 1708 ईस्वी में महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। तो ये सही है। गुरु गोविंद सिंह हिंदी, संस्कृत तथा फारसी भाषा के महत्वपूर्ण विद्वान थे। तो ये भी सही है। इन्होंने पुरुष सिखों को सिंह और महिला सिखों को कौर नामक टाइटल धारण करने को कहा। और तो ये भी सही है। गुरु गोविंद सिंह के बाद से ही सिखों में के नाम के आगे सिंह और महिलाओं, सिखों के पुरुषों के आगे सिंह और महिलाओं के आगे कौर जुड़ने लगा। और उपरोक्त और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही विकल्प गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है और सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। मैं चारों वर्गों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा, यह कथन किनका है? तो ये कथन गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। चारों वर्गों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। अगला प्रश्न लेते हैं। किस मुगल बादशाह ने गुरु गोविंद सिंह को 5,000 जात और 5,000 सवार का मनसब प्रदान किया था? औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी बहादुर शाह। औरंगजेब के बाद जो बनता है बहादुर शाह 1707 ईस्वी में, उसने इनको मनसब दिया था 5,000 जात और 5,000 सवार का। अब व्याख्या में देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक ताकत बन गए थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह ने उसके पुत्र बहादुर शाह का साथ दिया। औरंगजेब से तो इनकी नहीं बनती थी, लेकिन बहादुर शाह से इनका संबंध अच्छा था और बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह को 5,000 जात और 5,000 सवार का मनसब प्रदान किया। ये जो हजार है ना, ये पद मतलब किसका ज़्यादा वैल्यू है मुगल साम्राज्य में, उससे इनके जात और सवार की संख्या से निर्भर करता था। जितना ये बड़ा रहेगा उतना उनकी पोस्ट जो है बड़ी रहेगी। तो उनकी मृत्यु के बाद सिख गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने संभाला। सिखों का नेतृत्व सिख गुरु नहीं हुआ, लेकिन सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने संभाला था। और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद, जो कि 1708 ईस्वी में महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुआ था। ठीक, आज का अंतिम प्रश्न, गुरु नानक निम्न में से किसके समकालीन थे? एक क्वेश्चन छूट गया था, उसको यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। तो ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, चैतन्य महाप्रभु, कबीर दास, उपरोक्त में से सभी। हमने गुरु नानक जो सिखों के प्रथम गुरु थे उनके बारे में पूछा है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। गुरु नानक सल्तनत काल के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और महान संत चैतन्य महाप्रभु कबीर दास के समकालीन थे। इनकी मृत्यु हुमायूं के समय में हुई थी। बाबर के विषय में गुरु नानक ने बाबरवानी नामक रचना में विचार व्यक्त किया है। बाबर के बारे में बाबरवानी की रचना, बाबरवानी किसकी रचना है? तो अपने विचार दिए हैं गुरु नानक ने, बाबरवानी में अपने विचार बाबर के बारे में रखे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।